सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। नितेश दोस्त के कहने पर फ्रांस आया था और फ्रेंच ज़ुबान सीखने के बाद फ्रांस के एक टाउन चार्ट्रस लुई वैली में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में काम ढूंढा। तनख्वाह नितेश की उम्मीद से ज़्यादा थी और काम भी निस्बतन आसान था। उसे बस धागा बनाने वाली मशीन में हर घंटे बाद रुई भरनी थी। नितेश ने वहीं एक छोटे से घर की ऊपरी मंजिल किराए पर ले ली। घर कर्टिस नाम के एक बूढ़े आदमी का था जो निचली मंजिल में अकेला रहता था। घर सारा लकड़ी का बना हुआ था और टाउन के बाहरी इलाके में था। घर के साथ 20 एकड़ ज़मीन भी थी जिस पर कर्टिस ने सेब का बाग लगाया हुआ था। नितेश खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था कि उसको कर्टिस जैसे इंसान का घर किराए पर मिला, क्योंकि कर्टिस बुढ़ापे के बावजूद भी उसके कई काम बगैर कहे ही कर देता था। अक्सर नितेश देर रात काम से घर लौटता तो देखता कि कर्टिस ने उसके लिए खाना लाकर फ्रिज में रखा होता या धोबी से उसके कपड़े धुलवा लाया होता। इसीलिए नितेश भी अक्सर कर्टिस के कहे बगैर ही घर की सफाई कर देता और छुट्टी के दिन बाग की देखभाल में उसकी मदद कर देता। 2 हफ्तों में ही टाउन के सब रिहायशी नितेश के दीवाने हो गए, चूँकि वो अपना फारिग वक्त उनकी मदद करने में गुजारता। फैक्ट्री में बेला नाम की एक लड़की काम करती थी जो उसी टाउन में रहती थी। नितेश की उससे बात होने लगी तो दोनों काम से फारिग होके नितेश के घर के पास सेब के बाग में चहलकदमी करते रहते। मार्च की 24 तारीख थी और इतवार का दिन था। नितेश को काम से छुट्टी थी, इसलिए वो अपने कमरे में नींद पूरी कर रहा था। कर्टिस ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। नितेश बाहर आया तो उसने बताया कि टाउन के चर्च की मरम्मत होने वाली है और चर्च के पादरी ने उसे मदद का कहा है, इसलिए अगर नितेश उसके साथ आना चाहे तो जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाए। नितेश और कर्टिस चर्च पहुंचे और चर्च की सफाई और मरम्मत शुरू कर दी। उस काम में मदद करने के लिए टाउन के कई और लोग भी वहीं मौजूद थे जो हर इतवार चर्च में इबादत के लिए आते थे। दोपहर का वक्त हुआ तो सब लोग अपने घरों में खाना खाने चले गए। चर्च में बस नितेश ही था। चर्च की एक दीवार पर लकड़ी के कुछ बाले लगे हुए थे जो कि बाकी दीवार से जरा उभरे हुए थे। नितेश उन बालों पर कील ठोकने लगा तो एक बाला उतरकर जमीन पर गिर गया। नितेश उस बाले को पकड़कर दोबारा दीवार पर लगाने लगा तो उसने देखा कि दीवार पीछे एक खुफिया कमरा था। उसने लकड़ी के बाकी बाले भी दीवार से उतारे और कमरे में चला गया। कमरा बहुत छोटा सा था और एक बड़े से काले रंग की लकड़ी के डिब्बे के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। वो डिब्बा तकरीबन 6.5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था। उसकी लकड़ी गीली थी और उसे कील ठोककर बंद किया हुआ था। डिब्बे के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था और कुछ लिखा था, लेकिन लकड़ी के गल जाने की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा था। नितेश ने फौरन चर्च के पादरी को फ़ोन किया और उस कमरे और उसके अंदर मौजूद लकड़ी के डिब्बे का बताया। पादरी ने उसे कहा कि वो कल सुबह चर्च आकर खुद उस डिब्बे को देखेगा
और नितेश उसको वहीं पड़ा रहने दे। नितेश ने वैसा ही किया और अपने औजार उठाकर घर को चल पड़ा। घर पहुंचते शाम हो गई। नितेश के घर पहुंचते ही कर्टिस ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू कर दी। नितेश ने पहले उसे कभी ऐसा करते नहीं देखा था, इसलिए उसने वजह पूछी तो कर्टिस ने बताया कि हर 10 साल बाद मार्च की 24 तारीख को न जाने कहां से एक राक्षस इस टाउन में आता है और सारी रात यहां इंसानों का शिकार करता है और सुबह की रोशनी होने से पहले ही दोबारा 10 साल के लिए गायब हो जाता है। नितेश को कर्टिस की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर 1 महीने में जितना उसने कर्टिस को जाना था उसके मुताबिक कर्टिस को झूठ बोलने की आदत हरगिज नहीं थी। नितेश अभी ख्यालों में गुम ही था कि कर्टिस ने उसका कंधा हिलाया और कहा कि वो तहखाने में उसके साथ छुप जाए। उनको रात वहीं गुजारना होगी, इसलिए वो अपना बिस्तर ले आए। नितेश ने हैरानगी से पूछा कि घर में तहखाना तो है ही नहीं, जिस पर कर्टिस ने लकड़ी के फर्श तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ एक खुफिया तहखाना है जो मैंने इसी काम के लिए बनाया हुआ है। नितेश को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं आ रहा था, मगर न जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि उसे रात कर्टिस के साथ ही तहखाने में गुजारनी चाहिए। वो जल्दी से ऊपरी मंजिल पर गया और अपना बिस्तर पकड़कर तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में पहुंचा तो एक दीवार पर एक कुल्हाड़ी और बंदूकें लटकी हुई थीं। रात के 1 बज गए, मगर नितेश सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में कर्टिस की बातें चल रही थी कि अचानक ऊपरी मंजिल पर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कोई बहुत आहिस्ता चल रहा था और घर का सामान पटक रहा था। कदमों की आवाज से साफ पता चल रहा था कि ऊपर जो कोई भी है बहुत भारी है। नितेश को लगा कि शायद कोई चोर है और वो कर्टिस को उठाने के लिए उसकी तरफ मुड़ा तो कर्टिस ने अपने होंठों पर उंगली रखी हुई थी और नितेश को खामोश रहने का इशारा कर रहा था। काफ़ी देर घर का सामान घसीटने और टूटने की आवाज़ें आती रहीं। तकरीबन आधे घंटे बाद हर तरफ खामोशी छा गई। नितेश सारी रात सो ना पाया। अगली सुबह कर्टिस के साथ तहखाने से बाहर निकला तो घर का सामान टूटा हुआ हर तरफ बिखरा पड़ा था। घर की दीवारों पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे और फर्श पर खून से भरे हुए पाँव के निशान थे। पाँव के निशान इंसानों जैसे ही थे, मगर आम इंसानों के पाँव से 2 गुना बड़े थे और 10-10 उंगलियां जमीन पर छपी हुई थीं। कर्टिस ने नितेश को घर की सफाई में मदद करने का कहा। सफाई करते हुए नितेश और कर्टिस बिल्कुल खामोश रहे। सफाई करने के बाद नितेश टाउन के चर्च पहुंचा तो देखा कि चर्च में मौजूद वो खुफिया कमरा बिल्कुल खाली था और वो लकड़ी का बड़ा सा डिब्बा गायब था। नितेश ने सारे चर्च में ढूंढा, मगर वो डिब्बा कहीं नहीं मिला। नितेश चर्च के पादरी के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा ना खोला। हमसायों ने यह देखा तो वो भी पादरी के घर के सामने इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा तोड़कर खोला गया तो पादरी अपने कमरे में फर्श पर गिरा पड़ा था। लोगों ने टाउन के डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि पादरी को रात गए हार्ट अटैक हुआ, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। पादरी के हाथ में एक बहुत पुरानी किताब थी जिसे एक मोटी सी रस्सी से बांधकर बंद किया हुआ था। नितेश वो किताब अपने साथ घर ले आया। किताब खोलकर देखी तो उसमें इंसानी जिस्म की अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। किताब के शुरू में लिखा था कि वो किताब उसी पादरी ने लिखी थी। उसमें मजीद लिखा था कि 130 साल पहले किसी दूर दराज के इलाके में 2 जुड़वां भाई रहते थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, जिन्हें माँ बाप ने गुर्बत से तंग आकर बेच दिया। दोनों लड़कों को एक सर्कस के मालिक ने खरीद लिया, जो सारे मुल्क का चक्कर लगाता और अजीबोगरीब तमाशे दिखाकर पैसे कमाता। कुछ सालों बाद
एक आदमी सर्कस के मालिक पास पहुंचा जो शैतान की पूजा करता था। उस आदमी ने उन दोनों भाइयों को खरीद लिया। किताब में लिखा था कि जो शैतान की पूजा करते हैं वो एक शीशे की बोतल में 2 कीड़ों को छोड़ देते हैं और उनको कोई खाना पानी नहीं दिया जाता। दोनों कीड़े आखिरकार लड़ते और एक कीड़ा दूसरे को मार देता। फिर शैतान की पूजा करने वाले उन दोनों कीड़ों को किसी तरह मिलाते और उनसे एक बहुत ही ताकतवर काला जादू बनाते। जिस आदमी ने उन दोनों भाइयों को खरीदा था उसने यही तरीका इंसानों पर आजमाने का सोचा और उन दोनों भाइयों को एक कमरे में बगैर खाने और पानी के बंद कर दिया। यहां तक कि एक ने दूसरे को मार दिया और उसे खाने लगा। किताब पढ़कर नितेश के पसीने छूट रहे थे, मगर वो मजीद जानना चाहता था, इसलिए पढ़ता रहा। किताब में लिखा था कि वो आदमी जरा इंसानियत नहीं रखता था। उसके लिए वो दोनों भाई बस काले जादू को हासिल करने का एक रास्ता थे। उसने मरे हुए भाई की गर्दन, बाजू और टांगें उतारकर जिंदा भाई के साथ लगा दी। और यह जुल्म यहीं बंद नहीं हुआ, बल्कि उस जालिम ने उस जिंदा लड़के को दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया, तब तक जब तक कि वो भूख और प्यास से मर नहीं गया। फिर वो आदमी और उसके साथी उसे शैतान का रूप मानकर उसकी पूजा करते रहे। काफ़ी महीनों तक उसकी पूजा करने और काला जादू करने के बाद उस आदमी ने मार्च की 24 तारीख को उसे एक बड़े से काले रंग के डिब्बे में बंद कर दिया और अपने साथियों से कहा कि अगर वो मर जाए तो वो हर 10 साल बाद इसी तारीख को रात से पहले ये डिब्बा खोला करें और अगली सुबह बंद कर दिया करें। ये राक्षस उस रात किसी इंसान को पकड़कर इसी डिब्बे में ले आएगा और अपने साथ कैद कर लेगा, और जब वो इंसान भूख से मर जाएगा तो फिर ये राक्षस अगले 10 साल उसे आहिस्ता आहिस्ता खाता रहेगा। अगर तो उन्होंने ये डिब्बा बंद ना किया तो ये राक्षस हर रात उठेगा और इंसानों का शिकार करना शुरू कर देगा। किताब में लिखा था कि डिब्बे पर बना हुआ निशान और लिखाई उस राक्षस को सुलाई रखेंगे जब तक कि वो डिब्बा बंद रहेगा। किताब के आखिर में बहुत सारे नाम लिखे थे। वो सब नाम उन शैतान की पूजा करने वाले लोगों के थे जो आज तक हर 10 साल बाद वो डिब्बा खोलते थे। जब एक मर जाता तो वो डिब्बा किसी नए शैतान की पूजा करने वाले को सौंप दिया जाता। किताब में लिखा था कि अगर शैतान की पूजा करने वाला आखिरी आदमी रह जाए तो वो अपने मरने से पहले उस डिब्बे को किसी खुफिया जगह छुपा दे और उस डिब्बे को खुला छोड़ दे। नितेश उन सब के नाम पढ़ रहा था। जैसे ही आखिरी नाम पर पहुंचा तो उसका दिल दहल गया। लिखा था फादर फर्नैंड। फादर फर्नैंड वही पादरी था जो उस टाउन के चर्च को संभालता था। जैसे ही नितेश ने यह नाम पढ़ा तो दरवाजे पर दस्तक हुई और वो किताब नितेश के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। दरवाजे पर कर्टिस था जो जोर जोर से सांस ले रहा था। कर्टिस नितेश की तरफ देखकर बोला, बेला नहीं मिल रही।